हेलो एवरीवन। देखिए आज जो हम देखने वाले हैं क्लास 3 है आप लोग का। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, 1857 क्रांति के बारे में देखा था। ऑलरेडी हम एक क्लास में हम सिलेबस डिस्कस किए थे और एक क्लास में हिस्ट्री के बारे में जो हम काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 क्रांति, उनका हम एक ओवरव्यू देखे थे। ठीक है, हाल ही का वहाँ पे जो हम देखे थे इंडिया लेवल पे देखे थे, पूरा भारत लेवल पे देखे थे। और आज जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये स्पेशली बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पे हम जो भी कुछ देखेंगे बिहार के संदर्भ में देखने वाले हैं। ठीक है, 1857 क्रांति का विद्रोह, बिहार पर बेसिकली प्रभाव और बाबू कुंवर सिंह की बेसिकली भूमिका क्या थी, ये क्वेश्चन है आप लोग का। और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को दिखा भी जाता है। और हाँ, इस चीज को याद रखिएगा, जब भी आप लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे पहली बार जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि लिखना कहाँ से चालू करें, कैसे लिखें, क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो ये सब कंफ्यूजन आता है। ऑलरेडी हम इन सब पे टॉपिक पे कई सारे वीडियो भी हम बना चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो खैर हम यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर 1857 क्रांति में बिहार में बेसिकली क्या प्रभाव देखने को मिला था बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को भी पता है कि बाबू कुंवर सिंह बेसिकली कहाँ के थे। तो बाबू कुंवर सिंह बेसिकली बिहार के, ठीक है, हाल ही का कॉलेज ठीक है, शाहबाद कॉलेज जनपद हुआ करता था, जो कि अभी बात करें यूपी में है। ठीक है, बट बिहार के बेसिकली आरा जिला में, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा भी है भोजपुर जिला में। और जगदीशपुर वाले क्षेत्र में बेसिकली इनकी जन्म हुआ था। और बेसिकली यहाँ पे बात करें इनका जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर 1777 को हुआ था। यहाँ पे क्या लिखा है, बाबू कुंवर सिंह की भूमिका बताने के लिए बोला है। तो जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो पहले क्वेश्चन आप पढ़ना सही से समझेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होता है क्वेश्चन पढ़ लेता है बट उनको यही पता नहीं होता कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के भी होते हैं, कुछ तो हिंदी बैकग्राउंड के भी होते हैं, तो वो तो समझ लेते हैं, ठीक है, जैसे तैसे करके। मगर बहुत सारे जो बच्चे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल होते हैं इंग्लिश बैकग्राउंड पे, फिर हिंदी में आते हैं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आते। यहाँ पे लिखा है बाबू कुंवर सिंह, तो यहाँ पे हम जो भी आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो बाबू कुंवर सिंह के बारे में ज्यादा हाईलाइट करेंगे, उनके बारे में काफी कुछ बातें को हाईलाइट करना है, उनका क्या योगदान आता है बेसिकली 1857 क्रांति में, तो ये सारी बात को हमें हाईलाइट करना है। तो आप लोग एक कॉपी पेन पे लिख भी सकते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म है ना 13 नवंबर 1777 को हुआ था और इनका जो मृत्यु है ना 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 को हो गया था। देखिए यहाँ पे लिखा ना 1858 में इनकी मृत्यु हो गया था। और जन्म कब हुआ था, 1777 में इसकी जन्म हुआ था। हाँ, तो ये तो कुछ इनका जन्म और मृत्यु था। हाल ही का क्वेश्चन क्या है कि 1857 क्रांति के विद्रोह के बारे में थोड़ा सा कर रहे थे हम, थोड़ा सा 1857 क्रांति का विद्रोह भी चर्चा करने वाले हैं और बिहार में बेसिकली प्रभाव, तो बिहार को देखते हुए करेंगे। हाल ही का जो 1857 क्रांति का जो विद्रोह है ना, पहले बिहार, वो पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड में एक जिला है जो कि पहले बिहार में ही हुआ करता था। झारखंड और बिहार और उड़ीसा, ठीक है, पहले तो बंगाल भी सब साथ ही हुआ करता था, बट यहाँ पे हम बात करने वाले देवघर जिला से बेसिकली स्टार्ट होता है। देवघर जिला के कहाँ से, रोहिणी वाले क्षेत्र से बेसिकली ये क्रांति स्टार्ट होने को मिलता है। ये कब स्टार्ट होता है, देखिए पीटी एग्जाम में भी ये चीज आप लोग से पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट तो आप लोग को यहाँ से होती है, फिर वो क्या होता है कि ये विद्रोह धीरे धीरे फैलने लगती है। आप एग्जाम्पल के रूप में आप अभी समझ सकते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए अग्निवीर योजना हुआ था, मान लीजिए पटना वाले क्षेत्र में फैला, और आप देख रहे हैं पटना वाले क्षेत्र में पहले स्टार्ट हुआ था फैलना, ठीक है, और पटना के बाद आप देखेंगे कि बिहार के कई सारे जिला में बेसिकली फैलने लगा था ये विद्रोह, और फिर इस तरह यूपी वगैरह में भी ये विद्रोह दिखा गया कि फैलता गया। तो इसी तरह बेसिकली स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था, फिर वो धीरे धीरे बेसिकली इनका इम्पैक्ट, इनका प्रभाव जो है ना बिहार वाले क्षेत्र में भी देखने लगा था। फिर जुलाई आप बात करने वाले 1757 को पीर अली के नेतृत्व में, ठीक है, पीर अली के नेतृत्व में बेसिकली पटना में भी बेसिकली विद्रोह हुआ था और काफी ज्यादा विद्रोह हुआ था। मगर उससे भी ज्यादा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो उससे भी ज्यादा विद्रोह हमें जगदीशपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिला था, जिनका नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। बट उस समय कुंवर सिंह हम बात करें दानापुर में बेसिकली सिपाही का कारभार संभाल लेते और उनकी आयु कितना था, 80 वर्ष था। अब फिर 1857 जगदीशपुर में बेसिकली ये विद्रोह हुआ था, और ये जो विद्रोह जगदीशपुर में बेसिकली ये विद्रोह स्टार्ट हुई थी कुंवर सिंह के नेतृत्व में। और काफी ज्यादा मतलब जो अंग्रेज है, अंग्रेज से तो भारत की जनता नाराज थे ही थी, साथ में बिहार की भी जनता नाराज थे, और इन्हीं के साथ बाबू कुंवर सिंह भी बहुत ही ज्यादा नाराज थे। वो हमेशा वही चाहते थे कि वो कब यहाँ से चले जाए, ठीक है, बिहार से चले जाए। वो पहले तो वही सोचते थे कि यहाँ से वो चले जाए, मगर ऑल ओवर वहाँ के काफी सारे जो राजा हुआ करते थे वो हमेशा चाहते थे कि पूरा भारत से वो कब निकल जाए।
तो काफ़ी लोग उससे परेशान होते थे। फिर उन्होंने क्या कर दिया, ये भी विद्रोह स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब बेसिकली ये उनका उम्र खुद ही 80 साल का है, मतलब आप समझ सकते हैं एक आदमी को, आप 80 साल का आदमी को खड़ा कर लीजिए, क्या इनके पास इतना क्षमता होती है विद्रोह करने का? नहीं। बट वो सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं। बट उन्होंने बोलने के साथ साथ बेसिकली विद्रोह भी किया, काफ़ी कुछ बेसिकली इसका काफ़ी योगदान रहा। तो एक एक करके हम काफ़ी सारा इनका योगदान देखने वाले हैं। जैसे कि इनका जो अगर हम कार्य की बात करने वाले हैं, इन्होंने सबसे पहले विद्रोह करने से पहले उन्होंने क्या किया, अपने किला को मजबूत करने की कोशिश किया। मान लीजिए अगर ये आरा जिला है, ठीक है, बेसिकली जगदूसवाड़ा क्षेत्र, उन क्षेत्रों को बेसिकली मजबूत किया कि कल के कोई अंग्रेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो हम उन्हें मार के भगा देंगे, ठीक है। बट इनका परिणाम ये भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, यहाँ पे जो कुंवर सिंह था इस क्षेत्र को बेसिकली जीत भी लिया था और 7 दिन बेसिकली इस पर कब्जा भी किया था, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने किला को, ये सब चीज हर राजा करते थे अपने किला को बेसिकली, अंग्रेज भी ये क्या करते थे कि भाई कल की डेट में कोई अदर आदमी आक्रमण ना कर ले, तो वो अपने बॉर्डर वाला इलाका पे हमेशा मजबूत करके रखते थे, ठीक है, सेना के थ्रू, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में बात करें सेकंड क्या था, वो गोला बारूद, ठीक है। अगर कल की डेट में अंग्रेज से हमें युद्ध होती है तो हमें इस सब चीज को जरूरत पड़ेगा, गोला बारूद वगैरह की जरूरत पड़ेगा। नहीं तो मालूम चला अंग्रेज को ऑलरेडी काफी ज्यादा शक्तिशाली, उनके पास गन वगैरह काफी कुछ है, गोला बारूद टॉप वगैरह सब कुछ है, तो हम उनके आगे में क्या हो जाएंगे, उनके आगे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। तो इनके लिए क्या क्या कुंवर सिंह खुद का अपना गोला बारूद बनाना बेसिकली काम करना, उसको मतलब गोला बारूद बनाने का बेसिकली काम चालू कर दिया था। और फिर इनके बाद क्या किया, सेना को बेसिकली परीक्षण देने की काम चालू कर दिया गया था। अब सेना को परीक्षण कैसे दिया गया था, कल के डेट में कोई अंग्रेज आ रहा है और अंग्रेज आज मान लीजिए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, अंग्रेज के पास नया नया टेक्नोलॉजी, बट मेरे सेना के पास क्या नया नया टेक्नोलॉजी नहीं है। तो क्या कहता, बाबू कुंवर सिंह इनको भी बेसिकली ट्रेनिंग दिया करते थे कि कल के डेट में अगर वो सेना इस हथियार से लेकर आते तो आपको भी यहाँ पे इसी अकॉर्डिंग जवाब देना है। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, देखिए चीन और भारत से बेसिकली युद्ध होता है तो हमेशा आप देखते हैं भारत के सैनिक को ट्रेनिंग दिया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि हमें किस तरह चीन से लड़ना है, उनके पास कौन कौन से हथियार होंगे, उस समय में हमें क्या कैसे स्टेप उठाना है। तो इसी तरह वहाँ भी जो बाबू कुंवर सिंह था उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। इनकी यहाँ पे बात करें, हिंदू और मुस्लिम को बेसिकली बस हिंदू और जो मुस्लिम है उन्हें हम एकता करने की कोशिश किया था, जो हिंदू और मुस्लिम को मिलाने की कोशिश किया था। क्योंकि कल की डेट में मान लीजिए इस वाले क्षेत्र में बेसिकली युद्ध होता है और मान लीजिए सिर्फ सेना से नहीं होता है, इनकी जगह काफ़ी सारे आदमी का भी योगदान चाहिए। हाल ही का आदमी तो काफ़ी नाराज थे ही थे, हर वर्ग के लोग इनसे नाराज थे अंग्रेज से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम को बेसिकली एकता करने की कोशिश किया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया उन्होंने, एक चीज और यहाँ पे तीन चार पांच काम किया था उन्होंने। पांचवा काम क्या किया था उन्होंने, बिना वजह से, ठीक है, बिना वजह से बेसिकली, जैसे कि मान लीजिए कभी में अंग्रेज है, या आप एक बेस्ट एग्जांपल है चीन है, ठीक है। चीन अपना वाले पार्ट को बेसिकली वो क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं, और भारत अपने वाले पार्ट को निगरानी रखते हैं। भारत की सेना को बताया जाता है कि भाई आप उन्हें कुछ नहीं करोगे, चीन को भी हाल ही का ही बताया जाता है कि आप भी उन्हें कुछ नहीं करोगे, तो बिना वजह से आपको नहीं माना था। यही बात इन्हें बताया था, बिना वजह से किसी यूरोपियन नागरिक को नहीं मारना है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात 5 काम बेसिकली उन्होंने एक हाईलाइटेड करेंगे। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे इनका योगदान था। इनके अलावा हम कुछ घटनाएं भी देखने की कोशिश करेंगे जो काफी ज्यादा योगदान रहा था 1857 क्रांति में बाबू कुंवर सिंह का। देखिए ये सारा काम बाबू कुंवर सिंह नहीं किया था। 1857 क्रांति में बेसिकली जो उसका घटना हुआ था, उन्होंने जगदीशपुर और आरा वाले क्षेत्र को बेसिकली जीत लिया था, ठीक है। अब जीत लिया था, लगभग 7 दिन तक बेसिकली उन्होंने क्या किया था, राज किया था। बट किसी कारण वजह से इन्हें पटना का जो समय कमिश्नर हुआ करता था विलियम टेलर ने उस पर क्या किया, नियंत्रण करने की प्रयास किया और फिर उस वाले क्षेत्र मतलब उस 7 दिन बेसिकली वहां पे राज कर पाए थे, ठीक है, अधिकार कर लिया था। अब इनके अधिकार करने के साथ साथ उन्हें तो जाहिर सी बात है मनोबल बढ़ गया होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई आरा वाले पार्ट तो जीत ही लिया, अब यूपी के जो आजमगढ़ वाले क्षेत्र थे उन्हें भी जीतने की कोशिश किया था। हाल ही का उन्हें भी वो जीत ही लिया था, ठीक है। जीत के जब वापस आ रहे थे, वापस लौट के आ रहे थे आजमगढ़ वाले जगह से बेसिकली वो लौट के आ रहे थे 23 जुलाई 1858 क्रांति में। फिर अंग्रेज से बेसिकली क्या होता है, इनकी युद्ध होती है और फिर इसमें क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। अब घायल ऑलरेडी इनका उम्र तो 80 साल था ही तो घायल हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है, यहाँ पे घायल हो जाने के बाद वो शांत हो जाते हैं। फिर इनका भाई आता है, ठीक है। तो हाल ही का हमें यहाँ पे क्या चर्चा करना है, बाबू कुंवर सिंह के बारे में चर्चा करना है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आप बात को हाईलाइट कर सकते हैं। और साथ में हम बात करें 1986 में भारत सरकार के द्वारा उनको, ठीक है, उनको बेसिकली एक डाक टिकट के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। और हाल ही का अभी भी बाबू कुंवर सिंह का आप देखेंगे उनके नाम पे कॉलेज
है, स्कूल है, काफ़ी कुछ है। तो ये सब बात मेंशन नहीं करना, जो जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ये सारे बात को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो कुछ ये था और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ बताएंगे। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।